सवेरे का टाइम, कोहरा भी काफ़ी बढ़ गया अब। अभी देखो 8:30 बज रहा है और इतना कोहरा अभी से हो रहा है। हेलो सभी को नमस्कार। तो आज का जो सफ़र हमारा कोहरे वाला में हो रहा है। अभी भी कोहरा लगा है, 9 बजने वाला है, कोहरा छाया हुआ है। लेकिन हम फिर भी इस कोहरे वाले सफ़र में हमने कहा चलो थोड़ा आउटिंग कर ली जाए। तो आज फिलहाल हमारा प्रोग्राम है झांसी का। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए, साथ बने रहिए, आप भी देखेंगे तो बने रहिए हमारे साथ। और आप देख रहे हैं लाइफ ऑन द रोड का ये नया ब्लॉग। तो बाकी बातें हैं जो भी अपडेट होगा आपको बताते जाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ सफ़र में। विजिबिलिटी काफ़ी कम है और अभी टोटल बचे हैं 317 किलोमीटर, 377 किलोमीटर अभी बाकी है हमको, जिसमें पहुंचने में करीब लगेगा 6.5 घंटा, जो मैप के हिसाब से शो कर रहा है। तो भी हो सकता है आधे घंटे में खुल जाए, क्योंकि कोहरा ज़्यादातर 10-11 बजे तक कोहरा रहता है। तो खुल जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब इस समय ज़्यादा आप तेज भी नहीं चला सकते हैं। अब इस ब्रिज की हालत बड़ी ख़राब हो रही है। जगह जगह पता नहीं क्या बोल्डर पड़े हुए हैं, सब कुछ, इसलिए वन वे ट्रैफिक किया हुआ है, इसलिए गाड़ी की लंबी लाइन लगी है। ये है भाई ब्रिज की हालत, जगह जगह टूटा हुआ है, हालत ख़राब है पूरी ब्रिज की। ये अब ऐसे ब्रिज में क्या गाड़ियाँ पास होती होंगी। और ये अभी का नहीं, ये काफ़ी पहले से ही है ये कंडीशन ब्रिज की, और ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है। वन साइड ट्रैफिक है तो उसे पूरा जाम लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल आ गए हैं चाय के लिए, चाय और नाश्ता करते हैं, आलू का पराठा, चाय पीते हैं और फिर आगे को बढ़ते हैं फर्दर। कोहरा अभी भी जम के है। तो अभी हो गया है पेट पूजा, अब निकलते हैं आगे के लिए, आगे का सफ़र पूरा करते हैं। चले फिर। अभी तो फिलहाल धूप आ गई है, गर्म लग रहा है। ये अभी तक हम लोग थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से हम कट करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये जो लेफ्ट को गया है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिससे हम जाएंगे, और सीधे जो गया है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। ये और अभी भी धुंध हो रही है। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चंबल का एरिया, जितने पहाड़ियाँ हैं सब चंबल के एरिया की पहाड़ियाँ हैं। इस एक्सप्रेसवे में स्पीड लिमिट 120 की रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसमें देखेंगे कि बाइक भी चली है और लोग बड़ी लापरवाही से चला रहे हैं। जिनकी गाड़ियाँ भी हैं आड़े तिरछे खड़ी कर रखी है, उसमें भी उनको लगता है खाली रोड है, जहाँ चाहे खड़ी कर दो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, सब 100 के ऊपर ही जाती हैं, तो इसमें आदमी को संभालने का टाइम नहीं मिलता है। ट्रक का एक्सीडेंट होगा ना, ये ट्रक का एक्सीडेंट, पूरा सारा सामान रोड पे देखो कितना ओवरलोड कर चला रहा हो, क्या से चला रहा होगा, पता नहीं कहाँ साइड में चढ़ा दिया होगा तो
तिरछा होकर पलट गया उसमें। हाईवे पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही है, ट्रक वाले भी ऐसे चलाते हैं, बाकी पब्लिक भी कितने मिल जाएंगे ऐसे ही उल्टा सीधा चलाने वाले। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बाहर निकल के अब झांसी की तरफ। In 400 meters, turn left onto the slip road. तो ही बोल ले पहले। तो अभी एक्सप्रेसवे से निकल के अब चले गए झांसी की तरफ। अब यहाँ से अभी 1 घंटा। Turn left onto the slip road. समझ गए होंगे आप लोग क्या बोला है इसने। तो फिलहाल 105 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, 2 घंटा दिखा रहा है, क्योंकि हो सकता है आगे ट्रैफिक हो इस वजह से, क्योंकि भाई एक्सप्रेस हाईवे छूट गया तो इसलिए फिर भी टाइम से पहुंच जाएंगे जैसा भी होगा। बाकी अपडेट हम देते रहेंगे क्या चल रहा है। ये पूरे मटर के खेत हैं यहाँ पर, ये सारे लोग जितने मटर की खेती, मटर निकाल रहे हैं खेतों से, और ये सब बेच रहे हैं इधर। तो अभी फिलहाल मटर ले लिए हमने, अब चला जाए आगे को। यहाँ तो फिलहाल इन्हें 40 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं, तो ले लेते हैं, आजकल मटर का सीज़न तो है ही है। बाजार में 80 रुपये से कम नहीं दे रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उतर के जब आप झांसी की तरफ जाएंगे तो यहाँ इस रास्ते में भी रेस्टोरेंट ढाबे काफ़ी हैं, तो इसलिए उसमें आपका अगर लंच वगैरह छूट जाता है, आपने नहीं खाया है, तो एक्सप्रेसवे से उतर के जब आप झांसी की तरफ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी हैं। अभी रहेगा केवल 13 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है, और टाइम 26 मिनट, आधा घंटे के आसपास, क्योंकि अभी फ्लाईओवर बन रहा है तो 1 वे ट्रैफिक होने की वजह से पूरा जाम है, धूल ही धूल है रोड पे। ये रोड साइड में पूरा सजा रखा है, कहीं शादी वादी हो गई, बैंक्वेट हॉल दिख रहा था उसके वहाँ तक, तो भाई साहब ने जो है पूरा ही सजवा दिया, शायद घर से लेकर बैंक्वेट हॉल तक। अब जब रात में इसकी लाइट जलेगी तब बढ़िया लगेगा ये। फिलहाल अभी है 4.5 किलोमीटर यहाँ से, टाइम दिखा रहा है 14 मिनट। 14 मिनट के बाद ही पता चलेगा कि लोकेशन कैसा है, क्योंकि इसमें अंदाज नहीं आता है, लोग फोटो भी ऐसी डालते हैं, कितने कितने तो फेक फोटो डाल देते हैं पार्किंग की, या जो गेस्ट हैं वो लोग कहीं की फोटो डाल देते हैं, पता नहीं चलता एक्चुअली इसकी पार्किंग कैसी है। और जब उनको कॉल करो होटल ओनर को तो वो बोलते हैं पार्किंग है, होटल की अपनी पार्किंग है, वो बाहर रोड होती है उसको भी अपना ही पार्किंग समझते हैं, उसको रोड में खड़ी हुई गाड़ियाँ वो समझते हैं हमारी पार्किंग। 10 मिनट का अभी भी है, थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि रास्ते का, फिर किसी से पूछा हमने तो आखिर तो आ ही जाएगा। ये है जी झांसी, झांसी का एरिया। अभी बज रहा है 5:30, अच्छा लग रहा है, काफ़ी रोशनी वोशनी हो रही है।
ये वाली रोड में जाना है, चौराहे से उधर घूमेगा। ये चौराहा है खतरनाक। यहीं पर ये वाले हैं, अभी कैसे जाम लगा हुआ है। आनंद 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 यहीं पे दिखा रहा है, यहीं पे आनंद 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 होटल यहीं पे दिखा रहा है कहीं। अच्छा, इस पे है कि भीड़ भाड़ क्रॉस करके आखिर अब अपने होटल में पहुंच ही गए नाइट होल्ड के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं हो गया हूँ रेडी। अब निकलते हैं आज के लिए। आज देख के आते हैं झांसी का किला वगैरह। या एक आध जगह और है, वो थोड़ा सा देखेंगे। मौसम तो बाहर अच्छा ही हो रहा, अभी मैंने देखा था। अभी बाहर निकलते हैं, अब दिखाते हैं। कोहरा वगैरह तो नहीं लगा है। बाकी डिटेल फिर वहीं जाके देखते हैं कैसी जगह है, क्या है। तो फिर मिलते हैं अभी बाहर निकल के। तो ये है वो झांसी का किला जो राजा गंगाधर राव के अधीन था, और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उनको रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षण में इस महल में गद्दी पर बैठाया गया था। इस किले में जब आपको एंट्री करनी हो तो इसमें QR कोड दिया है, आप वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके अपना टिकट निकालिए और आप अंदर जा सकते हैं। ऑफलाइन टिकट भी मिलता है, अब आप पे डिपेंड करता है आप ऑफलाइन खरीदें कि ऑनलाइन। एंट्री करते ही गेट में जो ये देख रहे हैं आप, ये मौजूद है कड़क बिजली तोप। ये तोप रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने का हिस्सा थी, और इसकी आवाज़ बिजली की तरह तेज और भयानक थी, जिससे दुश्मन कांपते थे। इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया था। इस तोप की लंबाई करीब 5.50 मीटर है और इसका डायमीटर 0.6 मीटर है। और इस तोप पर फूल पत्ती आदि की नक्काशी करी गई है, और इसका जो फ्रंट हिस्सा है वो शेर की आकृति का बना हुआ है। यह है गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी। तो पुढे हे फक्त लावले बारादरी। तो यह है झांसी का किला। ये देखिए, तो ये झांसी का किला। इसके बारे में जो थोड़े बहुत नॉलेज आपको दे देता हूँ। हिस्ट्री के बारे में तो हमने पढ़ा ही होगा। 1956 तक जो ये किला है ये राजा गंगाधर राव के अंडर में था, और उनकी डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई के अंडर में ये किला रहा। और 1957 की जो क्रांति हुई थी उसमें नाना साहब, तात्या टोपे आदि जो थे वो रानी के साथ आ गए थे, और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा की थी। यह है गणेश मंदिर। इस जो मंदिर है इसमें रानी लक्ष्मीबाई आती थी पूजा करने के लिए डेली, इस मंदिर पर।
ये है गणेश मंदिर, जैसा उसमें लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आती थी डेली पूजा करने के लिए। इन रास्तों को सफ़र करते हुए लगता है जैसे आप इतिहास में कि उन पन्नों को पलट रहे हैं। ये अभी थोड़ा क्रैक भी आ गया है, लेकिन पूरा मेटल है। अगर गौर से देखेंगे तो पूरा मेटल है, इतनी मोटी चादर है इसकी। ये है कड़क बिजली तोप, या कुछ और नाम है शायद, नीचे लिखा था, जाते समय एक बार देखना पड़ेगा। ये यहाँ से था ये लोड होने का इसका, ये कवर खुल के ये ग्रुप्स ही कटे हुए अंदर। बस आते हैं तो आप गेट पे स्कैन कीजिए टिकट के लिए, 20 रुपये का एक टिकट पड़ेगा, एक को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले लो बस। आप उसके बाद आपकी किले में एंट्री है। पुराना डोर, और दरवाज़ा सड़ गया, लेकिन पुराना, इससे पता चलता है कितना मजबूत था। बारादरी कहते हैं कि राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए निर्मित करवाई थी, जिसकी नाटक और संगीत आदि में बहुत रुचि थी। ये है बारादरी। इतना ही है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एक भाई वहाँ खड़ा था ऊपर, उसके टॉप में सामने जो दिख रहा है, और वहाँ से नीचे से कह रहा है लोगों से, जब हमारी फ़ोटो खींच दो, और फ़ोटो खींचो फिर यार व्हाट्सएप नंबर भी बता रहा है उसमें भेज दो। तो इतना एडवांस हो गए लोग, खिंचवा के फ़ोटो किसी और से और व्हाट्सएप से हमारे उसमें नंबर भेज दो। तो ये भी एक नया स्टाइल देखा हमने। पूरे किले में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है, इसलिए आपको कहीं भी कोई कूड़ा, ऐसा गंदगी कहीं नहीं मिलती है, तो इसलिए घूमने में अच्छा लगता है इस एरिया में।
फेमस किला है महारानी लक्ष्मीबाई का। ये पुराने टाइम की, ये तो गन जैसी लग रही है। अच्छा है, गन ही है। ये गन का बड़ा एंटीक पीस है ये। कल यहाँ पेपर था किसी चीज़ का, सारे कैंडिडेट आज इधर ही दिख रहे हैं फोर्ट में विज़िट करते हुए। कल तो भयंकर भीड़ थी, इधर जाम था रोडों में भयंकर टाइप का। कहाँ के जाओगे, ऊपर भी जाओगे? आओ ऊपर भी आओ, देख। अच्छा, यह स्थान जंपिंग स्पॉट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4 या 5 अप्रैल 1856 को रात्रि के समय इस किले की खड़ी ढलानों से होते हुए किले से बाहर निकल गई थी, जहाँ से निकलकर वो पहुंची थी ग्वालियर। और जैसा आपको पता है, ग्वालियर के जो राजा थे उस समय अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने रानी को किले में घुसने नहीं दिया और रानी वहाँ अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो इस किले की खासियत फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर को अच्छा खासा मेंटेन है, किला अच्छा खासा मेंटेन है। प्रॉपर उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कहाँ पर क्या है देखने वाला, क्या क्या चीज़ है। साफ़ सुथरा भी है तो अच्छा लगता है। कहीं कहीं किलों को तो मेंटेनेंस ही नहीं है, तो क्या देखो क्या घूमो ऐसा रहता है। यहाँ कम से कम प्रॉपर मार्किंग लगा रखी है, बोर्ड लगे हैं कहाँ पर क्या था क्या है। लेकिन आना चाहिए, देखने वाली जगह है। ऐसे किले जो केवल हिस्ट्री में ही पढ़े हैं, उनकी शौर्य गाथाएँ वहाँ जो जिन्होंने रूल किया है या जो उस समय थे, तो ये आप देख सकते हैं आकर। ये बीच में एक नहर सी दिख रही, शायद पानी रहता होगा इसमें, किले और उसके बीच में वॉल दिख रही काफ़ी ऊंची बनी हुई। सिक्योरिटी सिस्टम जो होगा पहले का। बहुत बढ़िया ढंग से बनाया हुआ है, मजबूत किला है, देखने से ही पता चलता है। मोटी मोटी दीवारें हैं इन किलों की। ये वॉलों में होल ये बने हुए हैं जिसमें से फायर होता था, राइफल वगैरह इसके अंदर से डाल के।
ये क्या है? अच्छा, यहाँ से यहाँ निकलेगा इसमें रास्ता। तो ये सब दिख रहे हैं ट्रॉली बैग लेके चले हैं जिनका एग्ज़ाम था कल, आज सब घूमने आए हैं किले में। अच्छा, ये तो वो है यहाँ से, ये देखिए किले की आउटर वॉल ज़बरदस्त है बहुत। अब यहाँ से है जो है ये अमोद बाग है, फांसी घर और शंकरगढ़। अभी देखते हैं क्या क्या दिखता है। ये देखो पुराने के कुंडे, अरे क्या ज़बरदस्त है। अरे भाई गुड, यही 15-20 किलो का था, तो भारी है। खिड़कियों की कुंडी देखी होगी आपने ना, ये उनका सबका उस्ताद है। ऊपर देख के आते हैं पहले। ये क्या है? मुझे पता नहीं। तो कुछ नहीं, तो यहाँ से घूम के वहाँ से निकल के वहाँ से भी जा सकते हो, चल के वहाँ से घूम के वहाँ से नीचे उतर के इधर को वहीं से आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ शो होता होगा, लाइट एंड साउंड शो, जो जनरली किलों में होता ही है। यहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई आती थी पूजा करने के लिए टेंपल में। पुराना शिव टेंपल है, अभी तो बंद है फिलहाल। यह फांसी घर। तो ये था रानी झांसी का महल। अब देखते हैं आगे बाहर निकल के रानी महल जो भी है फिलहाल देखते हैं अभी। और इस फोर्ट के बाहर ही पार्किंग भी है, बड़ी पार्किंग अच्छी खासी। अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो बढ़िया है, गेट कोड फोर्ट के सामने पार्क करो और फोर्ट घूमने चले जाओ। अभी हम जा रहे हैं रानी का महल। 600 मीटर पे है यहाँ से डिस्टेंस, तो पैदल नाप लेते हैं। 300 मीटर की दूरी पर स्थित है रानी महल। झांसी दुर्ग जब अंग्रेजों के अधीन हो गया था, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इस महल को अपना निवास स्थान बना लिया था। यह महल 2 मंजिला है
जिसके सेंटर में फव्वारे हैं, कुआं वगैरह है। सारी मूर्तियाँ जो यहाँ की हैं वो 11वीं 12वीं शताब्दी की हैं। में अंग्रेजों द्वारा भीषण बमबारी की गई थी, जिसकी वजह से इस महल का अधिकांश जो हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन एट प्रेजेंट इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं, वो जो खुदाई में निकली गई वो मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं, तो उसका संग्रहालय टाइप ये है मूर्तियों का। नाम का रानी महल है, केवल मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ जो है।